हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्न वाले 1.4 को सोल्व करेंगे बिल्कुल सरल विधि से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। हमें इसमें प्यारे बच्चे बताना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यही दो बताना है। तो परिमेय संख्या बटे के रूप में आना चाहिए तो परिमेय होंगे, और अपरिमेय जो लगातार या तो आते जाएंगे वो संख्या या रूट में रहे उसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि 2 - √5। अब ये बताओ √5 टूटेगा? नहीं, √5 नहीं टूटेगा, तो ये डायरेक्ट हो गया मेरा अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या। ये रूट नहीं टूटने के कारण से सीधा ही क्या हो गया मेरे अपरिमेय संख्या। ये तो पहला आंसर हो गया। दूसरा इसका ध्यान दें, इसको जब हम सोल्व करेंगे ये 3 + √23 है, ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ये माइनस में रूट अंडर क्या हो जाएंगे 23, प्लस में 23 माइनस में 23, ये कटा दो या तो इनका मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, या सिर्फ 3 बच रहा है, 3 बच गया। इसके नीचे अगर हम 1 लगा देते हैं तो ये बटे के रूप में आ जाता है, यानी कि P/Q के रूप में। तो ये मेरा क्या साबित हो रहा है? परिमेय संख्या। तो इसको लिख सकते हैं ये परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये साबित हो गया परिमेय संख्या। नंबर 3 नंबर में दिया है, ध्यान दें, 2 √7 है, 7 है, और बटे है 7 √7 है। अगर ये देखो ऊपर नीचे ये दोनों तो कट जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेंगे? देखो 2/7 जो कि बटे के रूप में आ गया, तो ये भी क्या है मेरा परिमेय संख्या है। इसे भी हम जानते हैं परिमेय संख्या से, ठीक है ना, बटे के रूप में जो आ जाता है ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना, तो इसमें टोटल 5 प्रश्न है, तो हमने 3, और चौथा प्रश्न भी देख लो। 4 नंबर में दिया है 1/√2। अब यहाँ पे ध्यान दें प्यारे बच्चे, ये रूट टूटेगा? नहीं ना, रूट में आ गया, और रूट नहीं टूट रहा है, नहीं टूटने के कारण से ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या। ये हो गए। इसका 5वां नंबर दिया है 2π। अब यहाँ पे भी ध्यान दें, पाई हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है पाई हमेशा? ये जब अपरिमेय है पाई, तो ये भी मेरा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। सीधा लिख दो इसको, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, 1 नंबर में बस बिल्कुल इसी तरह से आसान सा दिया हुआ था। अब इसका हम 2 नंबर की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। इसमें से टोटल 4 प्रश्न दिया गया है, तो हमने 2 प्रश्न उतारे। इन दोनों को सोल्व करने के बाद 2 प्रश्न फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें से प्रत्येक को सोल्व करना है, बहुत इजी है। देखिए कैसे सोल्व करना है। पहला नंबर में दिया है 3 + √3 है, और फिर ये ब्रैकेट मतलब इंटू होता है, और 2 + √, फिर 2 है। इस प्रकार से दिया गया है। हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? ये गुणनफल के टाइप का प्रश्न है, आप लोग गुणनफल बनाए भी होंगे। ठीक है ना, देखो ये 3 है पहला पद, ये 3, इस 3 को उतार देना, और इसके साथ ये ब्रैकेट में जो है सेम टू सेम ये उतार देना, 2 + √2। हमने सिर्फ ये 3 उतारे थे, अब बच गया क्या? प्लस में √3, तो यहाँ पे उतार देना प्लस में √3, और इसके साथ भी ये बड़ा ले लेना एक बार, यानी कि 2 + √2। अब गुना करना, देखो इनसे इनको गुना करना, यानी कि 3 को 2 से गुना करना, 3 2 = 6। ठीक है, प्लस अब इसी 3 को इससे गुना करना, 3 को √2 से गुना करेंगे क्या होगा? 3 √2 होगा। यहाँ तक का काम खत्म। अब यहाँ से स्टार्ट करो, इधर ये प्लस है तो प्लस, √3 को 2 से करो या 2 को √3 से करो, सेम ही होंगे, यानी कि इसका भी 2 √3 हो जाएंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए सिर्फ दे रहे हैं ये लकीर। देखो प्लस से प्लस को करेंगे तो क्या होंगे? प्लस गुना प्लस प्लस होंगे, और ये √3 को 2 से करेंगे तो √3 दूना 6 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि अलग अलग अंक है। ठीक है ना, ये अलग अलग अंक होने के कारण से क्या किए? रूट तो लग गया, लेकिन ये 3 दूना 6 हो गए। अगर ये दोनों सेम होते, अगर √3 गुना √3, तो 1 तो 3 बाहर हो जाते। ठीक है ना, तो ये आगे सोल्व होंगे, देखते हैं। आगे नहीं होंगे तो बस इसको आंसर यहीं पे रहने दो, यहीं पे इसका आंसर हो जाएंगे।
तो हमने प्रश्न संख्या 2 का 1 सोल्व किया। अब 2 नंबर दिया गया वो भी देख लें। 2 में दिया गया है 3 प्लस रूट अंडर 3 और फिर इंटू है 3 माइनस रूट अंडर 3। देखो इसे सूत्र में भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। आप कौन सा सूत्र ध्यान दें, एक सूत्र तुम लोग को याद होगा, चूंकि देखना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सूत्र पे। क्योंकि देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, खाली अंदर का चिन्ह यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। इस सूत्र में भी देखो ए भी, यहाँ भी ए भी है, खाली प्लस माइनस है ना, बाकी सेम है। तो इसको इस सूत्र में हम चेंज कर सकते हैं। देखो अब इसको हम ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे बी। तो सूत्र में क्या ए स्क्वायर, ए में क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करना है माइनस माइनस बी, बी में चाहे इसको बी ले लो चाहे इटो कोई भी ले लो, √3, तो √3 इसका स्क्वायर कर दे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस स्क्वायर में रूट खत्म हो जाए तो क्या बचेंगे 3, यानी कि 9 में 3 घट गया तो कितना बचेगा 6, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर आएगा प्यारे बच्चे 6 आएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 का 3 नंबर इस प्रकार से दिया है कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर दिया है। ये यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसी सूत्र में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना। देखो ए स्क्वायर, ए में क्या है √5, तो हम क्या करेंगे √5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2, ए में क्या है √5, ध्यान देना, बी में क्या है √2 अब प्लस बी का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसी सूत्र में हमने कन्वर्ट कर दिए। देखो स्क्वायर में रूट खत्म हो जाए तो क्या होंगे सिर्फ 5 प्लस, यहाँ देखो ये 2 है तो 2 रूट के अंदर अलग अलग है तो रूट लग जाएंगे, आप 5 दूना 10 हो जाएंगे गुना करेंगे तो, प्लस देखो स्क्वायर में रूट खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेंगे सिर्फ 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएंगे 7 प्लस 2 √10, ये मेरा आंसर बन के रेडी है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 2 का हमने 3 नंबर सोल्व कर दिए, ये समझाने के लिए दिए थे। प्रश्न संख्या 2 का 4 नंबर इस प्रकार से दिया गया है √5 माइनस √2 इंटू है फिर √5 प्लस √2, ये भी उसी सूत्र में कन्वर्ट होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ इसका सूत्र भी लिख देते हैं कारण में, चूंकि देखो इसको पहले हम a माइनस बी से ही लिख देते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर इसका भी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी यही सूत्र होता है। ठीक है ना। तो इसी में इसको वो कर देते हैं, इसको मान के चलो a, ये मान के चलो b। ठीक है ना, ये a है ये क्या है b, हमने मान के चलेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ तुम लोग नहीं उतारना, जहाँ सवाल बनाओगे वहाँ नहीं उतारना, ये समझाने के लिए हम ये चीज़ दिए हैं। ठीक है ना। देखो सूत्र में होता है ए स्क्वायर, ए में क्या है √5 तो हमने √5 इसका स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस है तो माइनस बी का स्क्वायर, बी में क्या है √2 तो √2 इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना। स्क्वायर में रूट खत्म हो जाएंगे तो सिर्फ 5 बचेंगे, ये माइनस स्क्वायर में रूट खत्म हो जाएंगे तो सिर्फ बचेंगे 2, 5 में 2 घटाएंगे तो क्या होंगे 3, जो कि मेरा आंसर परफेक्ट निकल के रेडी है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए सिर्फ हम दिए थे। सवाल समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? यस सर। ठीक है बाबू, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही सवाल को रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम प्रश्न आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप हमें इजाज़त दें, धन्यवाद।